हेलो एंड वेलकम टू हिंदी वीडियो 24.com। माई सेल्फ कुलदीप रावल। तो आज के हम लेक्चर में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में सोलर सिस्टम होता क्या है और इसका जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम कुछ नहीं होता है। सोलर सिस्टम मतलब होता है एक वातावरण होता है जिसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं। हमारे पास सूर्य होता है, ग्रह होते हैं, बहुत सारे उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं और इन्हीं से मिलकर हमारा सौरमंडल बना रहता है। तो सौरमंडल में क्या होता है, एक सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, 5 छोटे ग्रह होते हैं, 181 चंद्रमा होते हैं और बहुत सारा उल्का पिंड और धूमकेतु होते हैं। और ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूर्य की ग्रेविटी के कारण बंधे होते हैं और इसी की परिक्रमा करते हैं। ये रहा हमारा सोलर सिस्टम का डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सन है और ये ग्रह है सब। ये क्या है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हुए, मतलब सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए रहते हैं ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि सूर्य क्या होता है। तो बेसिकली सूर्य कुछ नहीं होता। सूर्य क्या होता है, एक आग का गोला होता है जिसके जो सेंटर होता है यहाँ पे, इसमें होता है हाइड्रोजन और हीलियम रहते हैं। बेसिकली सूर्य भी एक तारा होता है। ये क्या होता है, पृथ्वी से बहुत दूर होता है जिसकी वजह से हमको ये क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। और जो अन्य ग्रह होते हैं वो इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। ये रहा। जैसे सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड होता है जिसमें मतलब पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान रहता है। और जो इसका व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है तो ये पृथ्वी से भी कितना 109 गुना बड़ा है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा है। ये बेसिकली हमारे पृथ्वी से दूर होता है इसीलिए हमको छोटा दिखाई देता है, नहीं तो ये बहुत बड़ा होता है। अब सूर्य क्या होता है, ये ऊर्जा का भंडार होता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि सूर्य से हमको एनर्जी मिलती है। और पौधे भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सूर्य का ही इस्तेमाल करते हैं और हमको एनर्जी होती है वह भी सूर्य के द्वारा मिलती है। जो सूर्य के जो, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन और हीलियम उसके सेंटर में होते हैं। और परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के केंद्र में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अपन समझ लेते हैं कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा सूर्य आप देख सकते हैं। पहला जो ग्रह होता है वो होता है मरकरी। मरकरी मतलब होता है बुध। बुध ग्रह होता है। दूसरे पे होता है वेनस होता है, शुक्र होता है। तीसरे पे होता है अर्थ, पृथ्वी होती है। चौथे पे होता है मार्स जो मंगल होता है। पाँचवें पे होता है बृहस्पति जो जुपिटर होता है। छठे पे होता है सेचन यानी शनि। और सातवें पे यूरेनस होता है और आठवें पे नेपच्यून होता है। पहले प्लूटो हुआ करता था लेकिन ये बहुत छोटा ग्रह होने के इसको अब हटा दिया गया है। तो हमारे पास अब बेसिकली कितने 8 ग्रह बचे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 8 ग्रह हो गए। ये हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। अब जो होते हैं सूर्य के हमारे जो 4 ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं। और जो बाद के 4 ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। जैसे जो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये वाले हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। और जो बाद के होते हैं वो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं। फर्स्टली होता है बुध। तो बुध क्या होता है, ये जो होता है, ये देख सकते हैं बुध, ये क्या होता है, सूर्य के सबसे निकटतम वाला ग्रह होता है। तो बेसिकली सूर्य से सबसे निकटतम होगा तो ये क्या होगा, सबसे गर्म ग्रह भी होगा, क्योंकि जो सूर्य क्या होता है, एक आग का गोला होता है। तो इससे जो भी अधिकतर जो भी एनर्जी निकलती वो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस मरकरी को लगेगी, इसलिए क्या होता है, ये सबसे गर्म ग्रह होता है। और उसके बाद ये क्या होता है, सबसे छोटा भी ग्रह होता है और इसका क्या होता है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक होने की वजह से ये क्या होता है, उसका चक्कर भी क्या बहुत कम समय में लगा लेता है। जैसे ये 88 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है और सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, ये मैंने बताया आपको। अब दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। शुक्र मतलब वेनस, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरे नंबर पर हमारा शुक्र आ गया। तो बेसिकली शुक्र जो होता है वो क्या होता है, सबसे चमकीला व सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है। जो ये गर्म होता है ये बुध के बाद वाला होता है, मतलब दूसरा सर्वाधिक सबसे गर्म ग्रह होता है।
और ये क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह भी बोलते हैं इसको। अब जो शुक्र होता है इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है एक हिसाब से, और इसको कहता है सांझ का तारा, वो भोर का तारा भी कहते हैं अपन, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। तो बुध के बारे में पढ़ा अपन ने, शुक्र के बारे में पढ़ा। बुध का भी उपग्रह नहीं होता है और शुक्र का भी उपग्रह नहीं होता है। बुध सबसे गर्म ग्रह होता है और शुक्र जो होता है वो दूसरे नंबर का सबसे गर्म ग्रह होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं अपने पृथ्वी। पृथ्वी जो होती है इसको अपन कहते हैं नीला ग्रह भी कहते हैं, जिसके ऊपर अपन रहते हैं। ये आप देख सकते हैं पृथ्वी का डायग्राम। ये जो ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर अपन जीवन संभव है, ठीक है, सही बात है। और जो सूर्य से इसकी औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। ये अपनी अर्थ है, ये जो है सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। जो इसका परिक्रमण काल होता है अपने पृथ्वी का, वो होता है 365 सहित 1/4 दिन में। मतलब परिक्रमण काल मतलब कुछ नहीं होता है, ये जो होती है सूर्य के चक्कर लगा लेती है, मतलब इतने समय में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसको परिक्रमण काल कहते हैं। अब इसके उपग्रह की बात करते हैं तो इसका उपग्रह सिर्फ एक होता है, चंद्रमा, जो क्या होता है एकमात्र उपग्रह होता है। और आप ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व हमारे पास, ये आकृति ऐसी होती है, इसके जल इतना होता है, आयु इतनी होती है। अब तीसरे नंबर पर आता है मंगल। मंगल जो होता है इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह पे पानी और इनकी तलाश की जा रही है। तो पृथ्वी के बाद एक यही ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर अभी जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो होता है निक्स ओलंपिया, वो भी इसी के अंदर होता है। और जो होता है इसके क्या होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस होता है और दूसरा होता है डेबोस होता है। अब तीसरे नंबर पर आता है बृहस्पति, 5वें नंबर पे क्षमा कीजिए, ये बृहस्पति आता है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह होता है। और इस पे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं, 63 उपग्रह होते हैं। तो ये अपना बृहस्पति होता है। फिर होता है शनि। शनि जो होता है ये क्या होता है, चारों ओर इसके चमकादार वाले होते हैं, और दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह होता है। मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं बृहस्पति के 63, और दूसरे होते हैं शनि के जिसके होते हैं 33, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टिटोन, ठीक है। अब आता अरुण। अरुण की खोज की थी भाई 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। जो क्या होता है लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है 180 डिग्री पर झुका हुआ ग्रह रहता है। जैसे समझते हैं 180 डिग्री पे कैसे झुकाव रहता है, जैसे ये मान लेते हैं अपना एंगल। तो ये जो होता है अधिकतर ग्रह जो होते हैं तो 180 डिग्री पे, मतलब ये अपना 90 होता है, ठीक है। तो ये जो अपना अरुण जो होता है ये क्या होता है ऐसा लेटा, बिल्कुल मतलब 180 डिग्री पे ऐसा लेटा हुआ रहता है। तो ये वाला हमारा अरुण ग्रह होता है, ठीक है। फिर आता है वरुण। वरुण क्या होता है, ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर और सबसे लास्ट ग्रह माना जाता है, क्योंकि हमने प्लूटो को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि सबसे छोटा ग्रह था। तो इसके बाद ये सबसे लास्ट वाला ग्रह होता है, और ये क्या होता है सबसे अधिक दूरी पर ग्रह होता है। और ये क्या होता है सबसे ठंडा ग्रह होता है। इसके क्या होता है 8 उपग्रह होते हैं, और इसकी खोज जोहान गाले ने करी थी। अब चंद्रमा आता है, चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो अक्सर आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण का मान सुना होगा। तो जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं पृथ्वी पर किसी आदमी का वजन है 64, मान लेते हैं 60 किलोग्राम है। पृथ्वी पर किसी आदमी का वजन है 60 किलोग्राम। तो अगर उसको अपन चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका वजन 1/6 हो जाएगा, मतलब उसका वजन हो जाएगा वहाँ पे जाके 10 किलोग्राम ही हो जाएगा। तो ये जो होता है ये गुरुत्वीय मतलब 1/6 भाग होता है, जिसका मतलब यही होता है। और इस पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। और चंद्रमा पर सबसे पहला कदम 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो किसके द्वारा गए थे, अपोलो 2 मिशन के तहत गए थे। ये रहा हमारा चंद्रमा, आप देख सकते हैं। अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आता है, और चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी
इतने किलोमीटर होती है और चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी इतनी किलोमीटर होती है। अब इन सब के अलावा हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी होते हैं हमारे सौरमंडल में। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये तो होते हैं, ये बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये जब हमारी पृथ्वी से टकराते हैं तो एक जो आपने जो धूमकेतु का नाम सुना होगा, हीलियो धूमकेतु, जो प्रत्येक 74 साल में आता है। तो ये क्या होते हैं, धूमकेतु होते हैं